प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि नवोदय परीक्षा में OMR शीट को किस प्रकार से भरना है। जब आप परीक्षा दिलाने के लिए जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको एक प्रश्न पेपर दिया जाएगा और उस प्रश्न पेपर में टोटल 80 प्रश्न होंगे और 80 प्रश्नों का उत्तर आपको इस प्रश्न पेपर पर नहीं देना है। उत्तर देने के लिए इसी प्रश्न पेपर के अंदर में एक अलग से कागज दबा हुआ रहता है। उस कागज को जब आप बाहर निकालेंगे तो वो जो है इस प्रकार से आपको दिखाई देगा और उसी को कहा जाता है OMR शीट। ठीक है, इसमें हर प्रश्न के लिए यहाँ पर नंबर दिए रहते हैं और इन प्रश्नों पर ऑप्शन में आपको गोला लगाना होता है। तो गोला किस प्रकार से लगाना है, कहाँ पर सावधानी बरतनी है, ये सारे चीज़ मैं इस वीडियो पर बताऊंगा। देखिए, नवोदय की परीक्षा का जो ड्यूटी है उस पर कई बार हमारी भी ड्यूटी लगती है और वहाँ पर हमने अनुभव किया है कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी मिलते हैं जो परीक्षा के डर के कारण या हड़बड़ी के कारण इसको भरते समय गलतियाँ कर देते हैं और जब उनको पता चलता है कि थोड़ा सा भी इसमें गलती हो गए है तो उसका जो मन में डर है और काफ़ी बढ़ जाता है। इससे परीक्षा का जो तैयारी करके वो आया रहता है वो भूलने लग जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से सलाह देता हूँ कि आप इसकी खूब तैयारी करो। किस प्रकार से OMR शीट भरना है इसकी खूब तैयारी करो ताकि परीक्षा में किसी प्रकार से कोई भी गलती ना हो। ठीक है, ध्यान से देखना कि कैसे इसको भरा जाता है। तो इसको भरने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको चेक करनी होती है कि आपको जो OMR शीट मिला है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए तरीका क्या होगा, आपको जो प्रश्न पेपर मिलेंगे इस प्रकार से, उस प्रश्न पेपर में देखना यहाँ पर है ना, ये 2020 का है, इस साल का 2023 लिखा रहेगा, ये 20 का है। तो इसमें क्या होगा कि इस जगह पर परीक्षण पुस्तिका अर्थात ये जो पेपर है इसका कोड दिया जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर Q लिखा हुआ है, तो इस पेपर का कोड क्या है, Q है। तो आपको जो OMR शीट मिलेगा उसमें भी Q नंबर का कोड होना चाहिए, उसमें भी कोड Q होना चाहिए। देख सकते हैं वो कहाँ पर होगा, पेज नंबर 2 पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, Q लिखा हुआ है। तो दोनों में Q है अर्थात हमारा OMR शीट सही है। अगर यहाँ पर A रहता, इस जगह पर A रहता तो OMR शीट पर भी यहाँ पर A होना चाहिए। यहाँ पर B रहता तो OMR शीट पर B होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि दोनों का कोड एक ही होना चाहिए। अलग अलग होगा इसका मतलब OMR शीट गलत मिल गए हैं, उसको बदलवाना पड़ेगा। और बदलवाने के लिए सिंपल सा क्या करना, जिस कक्षा में आप परीक्षा दिलाओगे वहाँ पर जो टीचर होंगे उसको बता देना कि सर या मैडम मेरा जो परीक्षा जो है उसमें पेपर और OMR शीट का कोड अलग अलग है। ठीक है, वैसे ये दिक्कत तो होता नहीं, फिर भी चेक करना चाहिए। वैसे इस प्रकार से गड़बड़ी तो नहीं होती लेकिन एक बार चेक जरूर करना चाहिए। अब दूसरी बात आता है कि OMR शीट को कैसे भरें। तो भरने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है पेन का सिलेक्शन। आप कौन सा पेन लेकर जाएंगे, आप जो है बॉल पेन लेकर जाएंगे और बॉल पेन का जो स्याही का रंग है वो नीला होना चाहिए या काला होना चाहिए। तो मेरा सलाह ये है कि आप क्या करना, काले रंग के पेन को लेकर जाना, क्योंकि काला रंग के पेन को जो है, काला रंग की स्याही को जो है कंप्यूटर जल्दी स्कैन करता है। ठीक है, नीला भी चल जाएगा, नीला को भी ले सकते हैं लेकिन काला को प्राथमिकता देना। अगर काला नहीं है तो नीला को लेकर जाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर आपको रोल नंबर को लिखना है। तो रोल नंबर को भले आपको याद रहेगा लेकिन फिर भी प्रवेश पत्र को देखकर ही लिखना। तो आप अपने साथ प्रवेश पत्र लेकर जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, मैं यहाँ पर जो प्रवेश पत्र दिखा रहा हूँ ना वो एक केवल उदाहरण के लिए है, इसमें जो नाम वगैरह है वो काल्पनिक है। ठीक है, बाकी जो है सारी चीज़ इसी प्रकार से रहेंगे। जैसे यहाँ पर आपके राज्य का नाम होगा, जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद जिला का नाम, फिर ब्लॉक का नाम और आप जहाँ पर परीक्षा दिलाने वाले हो उसका यहाँ पर सेंटर होगा और उसके पश्चात यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रोल नंबर। तो इस रोल नंबर को ध्यान से देखना और इसी को जो है वहाँ पर आपको लिखना है। तो देख सकते हैं क्या है, पहले 3 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, चलो मैं लिखता हूँ साथ साथ, ध्यान से लिखना बेटा। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके पश्चात फिर से देखना, एक एक अंक को देखना, 3 5 0। तो यहाँ हो गया 3 लिखा गया है। अब यहाँ पर हो जाएगा
एक मिनट ना, पेन क्या हो गया, हाँ 3, उसके बाद यहाँ पर 5, फिर 0। अब यहाँ पर देखो क्या था, 9 1 2 3, ठीक है, 9 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 1 2 3। इस प्रकार से आपको यहाँ पर रोल नंबर को लिखना है। रोल नंबर लिखने के पश्चात इस पेज में जहाँ देख सकते हो पेज क्रमांक 1 है, पृष्ठ क्रमांक 1 है, इसमें कहीं पर और कुछ भी नहीं लिखना है। इसको पलट देना। पलटने के बाद आप जो है दूसरे पेज पर पहुँचेंगे और इसमें आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना है, यहाँ पर मुख्य प्रश्न पुस्तिका का नंबर भरना है, यहाँ पर नाम लिखना है। तो चलो मैं इसको भरने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या भरना है, अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर। इसे कौन भरेगा, इसे भरेगा, देख सकते हो, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, अर्थात आप भरेंगे इसको। तो सबसे पहले रोल नंबर को यहाँ लिखेंगे। तो रोल नंबर क्या था, 3 5 9 1 2 3, सॉरी 3 5 0, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले देखो यहाँ पर एक एक डिब्बा में एक एक अंक को भरना है, 3 5 0, उसके बाद क्या था, ध्यान से बार बार देख के भरिएगा, 9 1 2 3, नौ 1 2 3। अब क्या करना, देखो गलतियां यहाँ पर करते हैं कई बच्चे, इस जगह पर ये जो गोला लगाना है उस पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 है, पहले डब्बा में 3 है। तो इस डिब्बा में देखेंगे, नीचे में देखेंगे 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जब 3 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसी लाइन पर 3 कहाँ पर है, देखोगे यहाँ पर। तो आपको इसको जो है अच्छे से इस प्रकार से धीरे धीरे चला करके आपको पूरा काला करना है, ठीक है। अगर काला पे रखेंगे तो काला हो जाएगा, नीला पे रखोगे तो नीला हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान से इसको करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अब उसके पश्चात यहाँ देखो 5 लिखा है। तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इसी लाइन में 5 को भी कर देते हैं, है ना, इसी में कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। तो यहाँ से उसका क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पर मिटाने का मौका नहीं मिलेगा, इसको मिटाया नहीं जा सकता, पेन से लिखा होता है। चूँकि मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ इसलिए जानबूझकर कुछ गलतियाँ भी कर रहा हूँ। अब आपको इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 लिखा है, तो इसी लाइन पर 5 कहाँ पर है, तो देखो ये इस लाइन पर 5 है। कुछ बच्चे ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो इतना बस लगाओगे तो नहीं चलेगा, आपको इसको पूरा गोला करना है ऐसे, ठीक है। इसको पूरा क्या करेंगे, गोला को पूरा कवर करेंगे, ठीक है, ऐसे। उसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर लिखा है 0 लिखा है ना। तो ये जब 0 है तो इस लाइन पर 0 कहाँ पर है, देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, लेकिन ये दोनों 0 किसका है, इसका है। ये 0 के लिए लाइन कौन सा है, यहाँ पर। तो इसमें 0 को ऐसे कुछ विद्यार्थी टिक भी लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है क्योंकि आदत बना रहता है ना। तो ये जो है आपको यहाँ पर इसको भी अच्छे से काला करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको काला इसको करना है। अब उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे ये 9 है, तो 9 कहाँ पर लिखा है, देखेंगे 9 नीचे में है। तो 9 नंबर का गोला जो है उसको हम रंग भरेंगे काले रंग में, ठीक है, पेन से इस प्रकार से, ठीक। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, रोल नंबर को सावधानी से भर रहे हैं। अब उसके पश्चात यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 को भरेंगे, ठीक है। सावधानी बिल्कुल रखना, कहीं पर भी चूकना मत, ठीक है, ध्यान से आपको करना है। अब उसके पश्चात यहाँ दिया है 2 नंबर, तो 2 कहाँ है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है, इस जगह पर ऐसे, ठीक है। ये इस प्रकार से आप गोला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे 3 है, तो 3 कहाँ पर, यहाँ पर। तो कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे लगाते हैं गोला ऐसे करके, तो ऐसे करोगे ना तो गोला से बाहर आ जाएगा। तो आप जब गोला लगाएंगे तो ऐसे
करके नहीं लगाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, आप इसको बढ़िया गोल से घुमाते हुए गोला लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप गोला से करेंगे। अब उसके पश्चात आपने क्या कर लिया, रोल नंबर को अच्छे से भर लिया। ठीक है, ये रोल नंबर आपने भर लिया। अब रोल नंबर के पश्चात यहाँ आता है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। ये कहाँ से मिलेगा देखते हैं। देखो, आपका जो प्रश्न पेपर होगा उसमें देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षण पुस्तिका क्रमांक, तो उसके नीचे जो नंबर लिखा है उसी को उसमें भरना है। क्या दिया गया है, 3, 2, 9, 5। तो चलिए पहले लिख देते हैं 3। उसके बाद क्या था, 2, 9, 5। मैं क्यों बार बार देख रहा हूँ, अगर रट्टा मार के वहाँ लिखेंगे तो गड़बड़ी हो जाता है, इसलिए एक एक अंक को देख कर लिखना। 3, 2, 9, 5। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3, 2, फिर 9, फिर क्या था 5, 4, 4, 5। ठीक है, एक एक चीज़ देख के करना ना आप लोग। 5, 4, 4, 5। अब उसके पश्चात इसमें भी आपको क्या लगाना है, गोला लगाना है। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 पर आप क्या लगाओगे, गोला लगाओगे। उसके पश्चात यहाँ पर 2 है तो 2 पर गोला लगाओगे यहाँ पर। इसको आपको पूरा डार्क करना है। अब उसके पश्चात यहाँ देखोगे 9 है तो 9 कहाँ पर, इस लाइन पर 9 यहाँ पर है। इसको आप पूरा भरोगे पेन से। उसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 कहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, उसके पश्चात 4 है तो 4 कहाँ पर है, इस लाइन पर यहाँ पर है, तो हम इसी को गोला लगाएंगे। उसके बाद देखोगे यहाँ भी 4 है, फिर से हम 4 को करेंगे। उसके पश्चात यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 में आप गोला लगाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब देखो 2 काम आपने कर दिए। क्या क्या काम कर लिए जो कि ज़रूरी है, ये है आपने रोल नंबर को भर दिए, उसके पश्चात मुख्य प्रश्न पुस्तिका का नंबर भी भर दिए। अब यहाँ पर आता है बीच में, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, अर्थात नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। बड़े अक्षरों के कहने का मतलब ऐसे ऐसे बड़े अक्षर नहीं लिखना है ना, साइज वही रहेगा जो आप सामान्य तौर पर लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी के बड़े अक्षर का प्रयोग करना है। तो होता क्या है कि आप जो नाम लिखते हो तो उसको भी आप जो है प्रवेश पत्र से देखकर ही लिखेंगे। इसमें जैसा स्पेलिंग है उसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अजय कुमार साहू। ठीक है, काल्पनिक नाम है, ठीक है, वास्तविक नाम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, अजय कुमार साहू। तो देखो ये ए, उसके बाद JAY, ठीक है, यही प्रवेश पत्र दिया है। उसके बाद K, और आदत ये होता है छोटे अक्षर में लिखने का, तो ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, है ना, तो ये नहीं होना है। इसलिए नाम लिखने का भी प्रैक्टिस कर ले रहो, बड़े अक्षर में लिखने का। ठीक है, तो KUMAR, उसके बाद SAHU। ठीक है, ये आपने किससे देखकर लिखा, इससे देख करके, अजय कुमार साहू। अब उसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर पिताजी का नाम बड़े अक्षरों में। तो पिताजी का जो नाम का स्पेलिंग है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, आप देखेंगे प्रवेश पत्र में नीचे में फादर्स नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपके पिताजी का नाम होगा। इसमें दिया गया है राजू साहू, तो हम यहाँ पर लिखते हैं राजू साहू। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कहाँ पर, इसी जगह पर, ये RAJU राजू, फिर SAHU राजू साहू। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अपना नाम लिख दिया
और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम। अब उसके बाद आता है इसको भरना। तो इसको भी मैं जूम करता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर, अर्थात वहाँ पर जो परीक्षा में ड्यूटी करेंगे टीचर, उनके द्वारा यहाँ पर भराया जाएगा, वो इसमें भरेंगे। लेकिन कई बार क्या होते हैं, कुछ शिक्षक, क्योंकि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा रहता है तो कभी कभी की बात है, यहाँ पर बोल देते हैं कि इसको आप लोग भरिए, हम लोग बता रहे हैं। तो इसको भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। वैसे तो इनको टीचर भरेंगे, लेकिन आप भी सीख जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट लिखा हुआ है, तो स्टेट में यहाँ पर कौन सा नंबर डालेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो प्रवेश पत्र है उसमें दिया गया है स्टेट, उसके बाद स्टेट का नाम और कोष्टक में दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है, नंबर दिया गया है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 25 दिया गया है। तो स्टेट कोड क्या हो जाएगा, 25। इस प्रवेश पत्र के आधार पर आपके प्रवेश पत्र में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको लिखना है। इसमें दिया है 25, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25। 25 लिखने के पश्चात यहाँ पर 2 को गोला लगाना है, ठीक है। 2 गोला लगाएंगे, नहीं 2 को गोला लगाना है, सॉरी 2 गोला बोल दिया था, 2 को गोला लगाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पर 5 को गोला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 25 लिखा था, ठीक है। उसके पश्चात देखोगे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तो जिला का कोड क्या होगा, देख सकते हो उसके नीचे में जिला लिखा है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। इसका कोड यहाँ पर प्रवेश पत्र में दिया है 05, ठीक है। तो यहाँ पर 05 लिखेंगे, 05 लिखा है, 05 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 05 अर्थात 05, ये 0 और ये 5। अब 0 है तो यहाँ पे हम 0 पे गोला लगाएंगे, ठीक है। इसको कौन करेंगे, टीचर, लेकिन आप इसको सीख जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर 5, ठीक है। अब उसके पश्चात ब्लॉक का कोड लिखना है, तो ब्लॉक का कोड यहाँ देख सकते हैं 04 है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 04, 04, ये 0 और यहाँ पर ये 4। अब उसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर क्या दिया, सेंटर का कोड। तो सेंटर का कोड भी यहाँ मिलेगा आपको, एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ देख सकते हो क्या लिखा है 03, तो आप उसको भी लिखोगे जैसा प्रवेश पत्र में दिया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 033। तो इस प्रकार से सावधानी से आपको भरना है। थोड़ा सा कंप्यूटर से लिख रहा हूँ, इस कारण कई बार गोला नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप जब हाथ से लिखेंगे, हाथ से तो बहुत अच्छे से बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके पश्चात इसमें देखेंगे थोड़ा सा गोला आगे पीछे हुआ है, क्योंकि मैं कंप्यूटर में लिख रहा हूँ और थोड़ा सा हाथ जमा नहीं है। लेकिन जब आप परीक्षा में अपने हाथ से लिखेंगे, पेन से लिखेंगे, तो इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिस से आ जाता है। सॉफ्टवेयर का नाम से है ना, सॉफ्टवेयर इसमें सपोर्ट उतना अच्छे से नहीं कर रहा है। अब उसके पश्चात आप देखेंगे ये आपने क्या भर दिया, पूरी जानकारी को भर लिए। यहाँ तक आपका जो प्राथमिक जानकारी है वो भरा गया। अब यहाँ पर देखेंगे आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न का उत्तर देते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है, ठीक है। जैसे ये प्रश्न पेपर है और प्रश्न पहला में जैसे कि देख सकते हैं, इसमें हमको क्या देखना है, भिन्न का चयन करना है जो अलग है। तो आप देख सकते हो ये KIT है, TIK है, ITK है, ये C है, तो ये अलग है ना भाई। तो पहला का क्या है, ऑप्शन D आया। तो पहला का D आया, तो आप देखेंगे पहला नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर। और इसका ABCD कहाँ है, इसका ABCD ऐसा दिया गया है, ऐसा। तो इसमें पहला का जब ऑप्शन D को उत्तर देना है, तो D में आप क्या लगाओगे, इस प्रकार से गोला लगाओगे, ठीक है। D में आपको गोला लगाना है, ठीक। उसके पश्चात देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, इसमें कौन सा अलग होगा। मान लीजिए इसमें, मान लीजिए की बात है ना, आप देख लेंगे क्या है। तो मैं इसे उदाहरण बता रहा हूँ। वैसे ये अलग है ना, क्योंकि बाकी समकोण है, ये समकोण नहीं है। तो ऑप्शन B आया, किसका, दूसरा का। तो दूसरा का हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन B।
तो यही गलती होती है। क्या गलती होती है? ऑप्शन बी कई बच्चे यहीं पे लगा देते हैं, इसी में लगा देते हैं ऐसे, ये ऑप्शन बी है करके। तो आप क्या समझ रहे हो कि आपने दो दो प्रश्न सही कर लिए, है ना। पहला का डी लगा दिए, दूसरा का बी लगा दिए, लेकिन हो क्या रहा है, आपका एक भी प्रश्न सही नहीं हुआ। और यही गलती परीक्षा में भारी पड़ जाता है। आप घर में आके बताते हैं कि हमने इसमें बी दिया था, इसमें डी दिया था, है ना, लेकिन आपने क्या किया, गोला गलत लगा दिया, एक ही लाइन में बी और डी को लगा दिए। तो ये प्रश्न को गलत माना जाएगा, उत्तर को, है ना, आपने दोनों, जबकि आप क्या कर रहे हैं, दोनों को सही बनाए हो। तो गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ पर हुई। आपको लगाना था बी में कहाँ पर? दूसरे नंबर पर, आपने लगा दिया था पहले नंबर पर, ठीक है। तो ये गलती मत करना। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक कहाँ पर? दूसरा। देखो ये दूसरा नंबर का प्रश्न है, इसको ठीक से मैं गोला लगाता हूँ पहले, ठीक है। ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के नाम से है बेटा, ये तो ये कोई दिक्कत नहीं होता। ये देखो यहाँ पर ये दूसरा का बी, ठीक, ये यहाँ पी लगा दिए, है ना, ऐसा आपको लगाना है। अब उसके बाद देखना कि अब प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं। मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 3 कठिन है, ठीक है, ये कठिन है, इसको आप नहीं बना पा रहे हैं, तो इसको बाद में बनाना चाहेंगे, है ना भाई। ये तो परीक्षा में दिलाने का तरीका होता है, जो कठिन उसको बाद में बनाते हैं, इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। अब हम बना रहे हैं चौथा। तो चौथा बना रहे हैं, मान लीजिए चौथा का कौन सा है अलग, ये अलग है, तो चौथा का ए अलग है ना। तो चौथा का ए अलग है, हमारे ध्यान में है, लेकिन क्या होता है कि हमने तीसरा को छोड़ा था, वो ध्यान में नहीं आ पाता, परीक्षा दिलाते समय वो ध्यान में नहीं आ पाता, हम इसी में लगा देते हैं। तो ये भी गलती मत करना। जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो उसको अच्छे से देख लेना कि वो उसी नंबर का है कि नहीं। जैसे चौथा, तो चौथा ये है, इसका ए यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से बारी बारी से आपको पूरे 80 प्रश्नों का उत्तर में गोला लगाना है, ठीक है, बड़ी सावधानी से करना। अब उसके पश्चात लास्ट में जब आप प्रश्न पेपर हल कर लेंगे, है ना, तो यहाँ पर जब आपके टीचर वहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पर आपको दस्तखत करना है, हस्ताक्षर करना है, जैसे कि आप दस्तखत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दस्तखत करना है। यहाँ दस्तखत करने के पश्चात वहाँ जो टीचर रहेंगे वो इस जगह पर दस्तखत करेंगे, और यहाँ पर एक सील लगेगा जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एवं सेंटर का कोड होगा। तो ये सील जो है परीक्षा सेंटर वाले लगवाते हैं, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या था, यहाँ पर आपको दस्तखत करना है, सारे उत्तर को आपको गोला लगाना है, ठीक है, जो आपके लिए अनुसार से सही है। आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, ये आपको भरना है, ये वहाँ पर टीचर भरेंगे, लेकिन इसको भी आप सीख जाइएगा। और इसके साथ ही साथ पेज क्रमांक 1 में इतना भरना है। तो अब जो है हम बात करते हैं कि इस OMR शीट को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो इस वीडियो में, यूट्यूब का वीडियो जो देख रहे हैं, उसके नीचे पर एक लिंक है जिसमें लिखा हुआ है मॉडल OMR शीट। उसके नीचे जो नीला रंग का लिंक है उसको टच कर देना, जो आएगा उसको डाउनलोड कर लेना और उसे प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा, कमेंट जरूर करना, मैं वेट करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत शुभकामनाएं, परीक्षा अच्छे से ले जाना।